चलिए जी। तो पिछले दिन हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 7.3 और उसमें क्वेश्चन नंबर डिस्कस हुआ था, शायद 4 तक देखे थे हम लोग। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और उम्मीद करते हैं कि आप लोग फार्मूला सारा देखे होंगे। अगर फार्मूला देखे हैं तो फिर कहीं कोई परेशानी नहीं है। सबसे अंतिम प्रश्न केवल 22 नंबर आपको थोड़ा सा समझना होगा, बाकी सारे प्रश्न एकदम इजी हैं और आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग भी। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आपको दिया गया है कि साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करो। मैंने कहा था आपको एक बात कि कभी कभी ऐसा होगा, क्या होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग करेंगे उसको। अभी जैसे यहाँ पे हो सकता है कि ज़रूरत पड़े तो हम लोग उसको करेंगे। चलिए, जैसे देखने से लग रहा है कि यहाँ पे u इंटू भी टाइप का क्वेश्चन है। u इंटू भी तो हम लोग अभी पढ़े नहीं हैं और यहाँ पे लगेगा भी नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर हम लोग साइन को t मान ले या कॉस को t मान ले तो साइन को मानेंगे तो कॉस कट जाएगा, कॉस को मानेंगे तो साइन कट जाएगा। तो कुछ ऐसा मान लिया जाए कि एक कट भी जाए और एक में फंक्शन आ जाएगा, फिर उसको हम लोग अपना निकाल सकते हैं। और एक बात और मैंने आपको कहा था कि जब भी ऐसा कंडीशन आपके सामने आए कि साइन को मानने से कॉस कट जाएगा, कॉस को मानने से साइन कट जाएगा, तो उस स्थिति में किसको हम लोग माने, क्योंकि दोनों को ही मानने का यहाँ पे ऑफर है। तो कोशिश करें कि जो dx के नज़दीक है उस चीज़ को आप t माने, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट कॉस, और इसको ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकते हैं। कोई एक रहता तो साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला लगा देते, 2 है ना, तो फिर कैसे लगा, और भी गुना में है, प्लस में रहता तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम लोग यहाँ कॉस एक्स को t मानेंगे। इक्वेशन फर्स्ट किए, जैसे ही मानते हैं तो डिफ्रेंशिएट करते हैं। कॉस एक्स का होता है, सबको पता है, माइनस साइन एक्स, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन में c वाले का माइनस में होता है। ये हो जाएगा dt बटा में dx, यहाँ से dx का हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, dt बटा में माइनस साइन एक्स, ठीक है। चलिए, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इन दोनों को हम लोग पुट करेंगे, हमारा जो दिया गया इक्वेशन है, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा साइन क्यू एक्स इंटू कॉस, तो हम लोग मान लिए हैं t और कॉस का q है, तो यहाँ पे t का q लिखेंगे इंटू dx के जब उसका वैल्यू पुट करेंगे dt बटा में माइनस साइन एक्स, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए यहाँ साइन 3 गो था, यहाँ एगो है, तो अगर वो 3 गो था और हमारे पास 1 है नीचे में, तो एगो कट जाएगा, तो अभी बच जाएगा 2 बचेगा। अच्छा, और ये माइनस का साइन तो पहले बाहर कर दीजिए। साइन क्यू है, साइन 1 है पावर में, ऊपर 3 गो साइन, नीचे एगो साइन, तो एगो कट जाएगा, तो क्या गो बचेगा, 2 बचेगा। साइन स्क्वायर एक्स बचेगा इंटू टी क्यू इंटू डी टी। अब आपको इंटीग्रेट करना है और आप देख रहे हैं कि यहाँ सब तो t होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो एक x भी है, x वेरिएबल में भी है, तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा। और चेंज कैसे किया है, तो यहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो रहा है। अब साइन स्क्वायर एक्स को कैसे आप मान लीजिए चेंज कीजिएगा, आपके पास तो कॉस है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एससी फार्मूला से साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और यहाँ पे टी क्यू डी टी जैसे है, कुछ ज़्यादा पड़ गया है लग रहा है, वो सब ठीक ठाक है। अब यहाँ पे हम लोग देखिए कॉस एक्स को t माने थे, इक्वेशन फर्स्ट आप देख रहे हैं, तो यहाँ से कॉस एक्स को t रख देंगे तो सब कुछ t में हो जाएगा। फिर आप बड़ा आराम से इसको बना सकते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स को t माने हैं, स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायर दे देंगे, और इंटू टी क्यू तो अपना ठीक ही है और डी टी भी ठीक है। अब बताइए कि आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, किसको इसको इंटीग्रेशन करने नहीं आएगा, 7.1 पढ़ा है वो, 7.2 पढ़ा है वो, इंटीग्रेट कर लेगा। बस कहाँ पे दिमाग लगाना था, यहाँ से कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, लेकिन वो फॉर्मूला तब लगेगा जब ये प्लस में रहे।
बात समझ रही है, दो पद है ना, एक तो पहले से ये नहीं सॉल्व हो रहा है और उसको भी आप अगर यूज कर देंगे फिर कॉस का भी यूज कर देंगे तो ये और गुना में और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर तो और नहीं बन पाएगा, समझ गए, तो और परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए आराम यही है कि इसको हम लोग किसी एक को टी मान ले तो दूसरा कट जाएगा, कटेगा तो अपने आप एक बड़ा इजी टर्म आ जाएगा, वहाँ पे साइन स्क्वायर को चेंज कर दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, उसके बाद कॉस आप माने टी है तो वहाँ पे टी रख दीजिए। अब आप डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट अपना जो करना है करिए। देखिए टी क्यू से 1 में करेंगे तो टी क्यू, और टी क्यू से टी स्क्वायर में करेंगे तो टी के 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब आप इसको बहुत ईजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। टी एस क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा पता है, किसी का भी इंटीग्रेशन में एक्स का पावर एन वाला फॉर्मूला अगर लगता है तो पावर बढ़ा दीजिए, तो टी के पावर 4 बटा में 4 माइनस 5 है तो टी के पावर 6 हो जाएगा बटा में 6 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वैल्यू पुट कर दीजिए, जो भी है माइनस का साइन है तो अपना हम उसको यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, माइनस से अंदर गुना कर देंगे तो -1/4 टी के पावर 4 माइनस माइनस प्लस 1/6 टी के पावर 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, टी आपका कॉस है तो आप आराम से वहाँ पे रख दीजिए कॉस का वैल्यू और जो आंसर है अपना टिक कर लीजिए। तो हो जाएगा -1/4 कॉस के पावर 4x फिर प्लस 1/6 कॉस के पावर 6x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपका आंसर आ चुका है। थोड़ा एनसीईआरटी सजा देता है, सजाने का मतलब कि पहले बड़ा पावर फिर छोटा पावर, ठीक है, या आगे माइनस नहीं रखा जाता है ऐसे कहिए। तो पहले इसको रख दीजिए 1/6 कॉस के पावर 6x फिर -1/4 कॉस के पावर 4x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो तनिक भी परेशान नहीं होना है। हाँ, नए नए प्रश्न आएंगे तो हम आपको डिस्कस कर ही रहे हैं, समझना ही है कि अच्छा ऐसे प्रश्नों को ऐसे डील करना है, ठीक है। यहाँ अकेले साइन क्यूब रहता है तो हम लोग साइन क्यूब का फॉर्मूला यूज कर देते हैं, लेकिन पता है आप सीधा सीधी इतना समझिए कि यहाँ पे इंटीग्रेशन में u इंटू वी का फॉर्मूला आप नहीं पढ़े हैं, और जब जब u इंटू वी टाइप का रहेगा तो उसको ऐसा करना होगा कि वो प्लस माइनस में आ जाए, और प्लस माइनस में आने के लिए आपको जो प्रोसेस अपनाना है अपनाइए। प्लस माइनस में आ जाए तो u प्लस वी यू माइनस वी का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि भाई अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, u इंटू वी नहीं पढ़े हैं इसलिए आपको परेशानी हो रहा है, उसको चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 3 का भाई है, और 3 तो आपको पढ़ाए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 तो आपको बता ही दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 बन जाना चाहिए। फिर भी मैं हिंट्स कर देता हूँ क्योंकि, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो उसी का क्वेश्चन नंबर 7 में भी इंक्लूजन है, तो हम लोग उसको भी देखेंगे तो वो बन जाएगा आराम से। इसको साफ करना पड़ेगा आज थोड़ा। चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 तो वही आपके सामने क्वेश्चन है, साइन x इंटू साइन, आ जाइए साइन x साइन 2x और साइन 3x इंटू dx, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है और आपको इंटीग्रेट करना है। अब बताइए, आपको मैंने कहा था कि 2 रहे या 2 से ज़्यादा रहे, साइन ए साइन बी, तो आपको लास्ट में 4 फार्मूला बताए थे, कॉस ए कॉस भी रहेगा, साइन ए साइन भी रहेगा, कॉस ए साइन भी रहेगा, साइन ए कॉस भी रहेगा। तो कैसे कैसे याद रखना है आपको, तो वही बात यहाँ पे याद रखिए। चलिए कैसे हम लोग बनाएंगे, बड़ा आराम से समझिए। पहले 2 का फॉर्मूला आपको पता है, पहले 2 के लिए यूज कीजिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आप बनाए थे। फिर दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आएगा उसको हम तीसरा के साथ बनाएंगे। तो पहले 2 के लिए देखिए ध्यान से, साइन ए साइन बी, मैंने कहा था कि जब दोनों मिक्स ना करे एकदम, या तो दोनों कॉस रहे या दोनों साइन रहे, तो ये फॉर्मूला कॉस का है। दोनों कॉस रहता है तो भी कॉस का फॉर्मूला, दोनों साइन है तो भी कॉस का फॉर्मूला, सेम रहेगा तो कॉस का फॉर्मूला, ऐसे याद रखें। अच्छा, कॉस का फॉर्मूला है और फॉर्मूला वही होता था ये वाला, कॉस ए प्लस बी और फिर कॉस ए माइनस बी। अब शर्त ये है कि जोड़ा जाए कि घटाया जाए।
तो अगर दोनों कॉस रहता तो यहाँ जोड़ा जाता, लेकिन दोनों साइन है इसलिए घटाया जाएगा। एक बात और आपको ध्यान देना होगा, मैंने कहा था कि ये स्पेशल केस है। यहाँ पे साइन ए साइन बी जो था वो माइनस में होता था, मतलब ऐसे था -2 साइन ए इंटू साइन बी। बड़ा ध्यान से समझिए इस चीज़ को। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो अभी यहाँ पे तो माइनस है नहीं, यानी क्या करना होगा, ये माइनस और बटा में 2 तो पता ही है चला जाएगा, लेकिन ये माइनस जो था वो भी तो बटा में आएगा। और इस माइनस के चलते मैंने आपको कहा था कि ये स्पेशल केस है, आप इसको रट जाइए। ये माइनस कैसे हटाया जाए, या तो आप ना हटाएं, ऐसे ही छोड़ दें, वो बाहर निकल जाएगा, और नहीं तो आपको अगर इच्छा है तो ये माइनस का साइन ऊपर लेके चले जाइए। ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब ये ऊपर जाएगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो इसलिए आप याद रखें कि जब भी साइन आएगा तो पहले हम लोग माइनस वाला लिखेंगे और फिर कॉस प्लस वाला लिखेंगे। मतलब जोड़ना घटाना तो है ही, लेकिन पहले घटाव वाला बनाएंगे तब जोड़ वाला बनाएंगे। अगर इससे परेशानी हो आपको तो आप -2 ही छोड़ दीजिए, वो तो कांस्टेंट बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, तो जैसी इच्छा हो, लेकिन ये सुविधाजनक है, आप आराम से काम इस पर करेंगे। मैंने आपको स्पष्ट वहाँ पे PDF में बना के लिख दिया है, याद रखेंगे। चलिए, तो भाई दोनों साइन है तो कॉस का फॉर्मूला, और वो भी माइनस में, लेकिन साइन है सबसे लास्ट वाला है, दोनों साइन रहेगा, कॉस में जाएंगे तो थोड़ा उल्टा हो जाता है। वो उल्टा का मतलब क्या है कि पहले दोनों को जोड़ेंगे नहीं, बल्कि दोनों को पहले घटाएंगे, यानी x - 2x करेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर दोनों को जोड़ देंगे, x + 2x करेंगे, यानी cos a - b cos a + b, माइनस का साइन रहेगा। अब बटा में 2 होता है। ये तो हुआ इन दोनों के लिए। अभी सिर्फ अभी आपका एक यहाँ पे छोड़े हुए हैं, बड़ा इसको देखिए मैं टिक करता हूँ, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और देखिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 7, वो ये वाला नहीं दिया है, 2 ही दिया है, तो 2 दिया है तो ऐसे ही बनेगा। आप एकदम जस्ट 2 कॉपी बना दीजिएगा, केवल इसको छोड़ दीजिएगा। बड़ा आराम से समझिए। चलिए, इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, साइन ए साइन बी, तो आपको लिखना है cos a - b cos a + b, बीच में माइनस का साइन, बटा में 2। दोनों सेम रहे तो कॉस का फॉर्मूला, दोनों कॉस रहे तो भी कॉस का फॉर्मूला, दोनों कॉस रहेगा तो सिर्फ प्लस हो जाएगा, दोनों साइन रहेगा तो माइनस होगा। और साइन वाले में पहले माइनस वाले को आगे लिखा जाता है, फिर प्लस वाले को पीछे लिखा जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तब बनाना है। इंटीग्रेशन मैंने कहा है कि फॉर्मूला बेसेज है, फार्मूला अगर दिमाग में रहे, कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे तो आप बना सकते हैं, और थोड़ी सी गलती पूरा बर्बाद कर देगा। इसलिए जितना हो सके फॉर्मूला पे आप वर्क करें, उसको 2 बार 3 बार रोज़ लिखें, ध्यान रखें, ध्यान दें कि कैसे कब हो रहा है, तो फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा। अब आपका अंदर में क्या हुआ ये देखिए, cos x में से 2x घटाएंगे तो -x, और x में 2x जोड़ेंगे तो 3x। ये आपका ये है, और ये दोस्त अभी आपका बाहर में खड़ा है, sin 3x × dx। तो पहले आप थोड़ा अंदर वाले को अच्छा से कर दें। अब बताइए cos -θ, मैंने कहा है आपको कि cos अगर -θ हो तो माइनस का साइन लुप्त हो जाता है, cos θ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos -θ 4th क्वाड्रेंट में जाता है और चौथा घर इसी का है, इसलिए प्लस में हो जाएगा। माइनस cos 3x, और बाहर में है sin 3x × dx। अब आप साइन से दोनों जगह कीजिएगा तो फिर 2 बनेगा, फिर दोनों को आप बनाइए। तो cos से साइन में करेंगे तो हो जाएगा आपका cos x × sin 3x, फिर माइनस इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका cos 3x × sin 3x dx। आ गया प्लस माइनस में। अब फिर देखिए इन दोनों के लिए, जैसे यहाँ पे 2 वाले के लिए हम लोग लगाएं, वैसे फिर 2 आ गया, तो फिर इसके लिए फॉर्मूला, ये भी 2 है, फिर इसके लिए भी फॉर्मूला, समझ रहे हैं। और वही फॉर्मूला अब यहाँ पे cos और sin मिक्स वाला आ गया, मिक्स वाला है तो साइन में जाना है, और आगे cos है तो माइनस होगा, आगे साइन रहेगा तो प्लस होगा। ये सब बात दिमाग में आपको रखना है। चलिए बनाइए। फिर पहले इसके लिए cos a sin b फॉर्मूला क्या होता है, cos a sin b का फॉर्मूला होता है
कॉस ए साइन बी, तो साइन के घर जाएंगे और एक बार दोनों को ऐड करेंगे x प्लस 3x और एक बार दोनों को घटाएंगे, लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि आगे कॉस है इसलिए माइनस का साइन होगा और बटा में क्या जाएगा 2। ठीक है, आगे आइए, फिर यहाँ पे माइनस, फिर वही है सेम चीज़, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे कि साइन 3x प्लस 3x और फिर या इसको हम लोग देखिए सब्स्टिट्यूशन में से भी बना सकते थे, क्योंकि एंगल सेम है तो एक को टी मान लेंगे तो दूसरा कट जाएगा, वैसे ही बना सकते हैं और नहीं तो ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हम देख लेते हैं, शायद मेरे PDF वाले में कैसे बना दिया गया है, मैं वो देख लेता हूँ। देखिए PDF वाले में दोनों का फॉर्मूला यूज कर दिया गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी यानी 3x माइनस 3x और बटा में मूला आपको लगाना पड़ा इंटू dx, नहीं तो इसको I1 इसको I2 मान के फिर अलग अलग बनाएंगे तो वहाँ पे काम कर सकते हैं कि इसको हम t से बना सके, cos को t मान लेंगे, साइन कट जाएगा, जो भी हो। तो क्या ज़रूरत है, दोनों फॉर्मूला से भी लग रहा है तो इसी को लगा दिए। ये देखिए ज़रा ध्यान से 1/2, देखिए 2 दोनों जगह है तो आप कॉमन निकाल लें, 1/2 कॉमन दोनों जगह से, एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 3 जैसा बन रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा जी, साइन x और 3x 4x माइनस साइन ये हो जाएगा x में से 3x गया माइनस 2x माइनस ये कितना हो जाएगा साइन 3x 6x माइनस, अब देखिए ध्यान से यहाँ माइनस का साइन है इसलिए अंदर का साइन जो है चेंज होगा, मतलब माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा, अगर नहीं ध्यान रखेंगे फिर गलती हो जाएगी। ये देखिए कितना हो गया, साइन 3x में 3x गया तो 0, साइन 0 तो समझ ही रहे हैं कि ख़त्म हो गया, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, आगे 1/4 एक लाइन और देखिए, साइन 4x माइनस साइन थीटा का, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा, साइन 2x याद है ना, माइनस साइन 6x, साइन 0 का तो 0 होता है, लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैसे मैं एक बार दिखा दूं आपको कि 0 होता है साइन 0 का वैल्यू और ये गायब हो गया। ठीक है, चलिए, तो अब आपको इसको इंटीग्रेट करना हो, इसको इंटीग्रेट करना मुझे लगता है कि आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि सिंपल आ गया ना, देख रहे हैं उसको गुना में था वो प्लस माइनस में आ गया और एक लाइन में आंसर आ गया। ये 1/4 इसको आप कीजिए, साइन का क्या होता है कॉस होता है और पता है कि सी वाला आएगा तो माइनस होता है, यानी माइनस कॉस थीटा, और थीटा में ध्यान रखेंगे एक्स का कोफिशिएंट बटा में लिखना होगा, फिर साइन है तो कॉस में जाएगा, कॉस का माइनस में होता है तो कॉस 2x माइनस में और एक्स का कोफिशिएंट फिर बटा में, फिर माइनस साइन का माइनस होता है माइनस कॉस एक्स। अच्छा मैं एक बार ऐसे ही लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है, साइन का माइनस में सब जाएगा। ठीक है, माइनस कॉस 6x और x का कोफिशिएंट 6 जो है वो बटा में, लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए अब आप गुना करते जाइए, तोड़ दीजिए ब्रैकेट, इससे आप करेंगे तो शायद तोड़ नहीं रहा है, शायद आंसर इतना ही छोड़ दे रहा है, तो ठीक ही है, क्या दिक्कत है, मुझे क्या परेशानी है। तो 1/4 और ये हो जाएगा माइनस 1/4 कॉस 4x प्लस माइनस माइनस 1/2 कॉस 2x, फिर माइनस माइनस प्लस 1/6 कॉस 6x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और एक कार्य और एनसीईआरटी में दे रहा है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा है और प्लस में भी है उसको थोड़ा सा सजा दे रहा है, पहले 6x वाला फिर 4x वाला फिर 2x वाला, तो हम भी थोड़ा सजा देते हैं। 1/4 आ रहा है ना, 1/6 कॉस 6x फिर माइनस 1/4 कॉस 4x और फिर माइनस 1/2 कॉस 2x और लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो भारी नहीं है, देखो अब ये फॉर्मूला ही तुम्हें याद नहीं रहेगा तो कैसे बनाओगे भाई, फॉर्मूला तो हम याद थोड़ी ना करेंगे, फॉर्मूला तो हम समझा ही सकते हैं आपको, जितना आराम से हो सके आपको बता देंगे कि देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको यूज करना है, बनाना आप ही को है, इसलिए फॉर्मूला को आप जितना बार हो सके रटे,
रटे से अच्छा है कि उसको समझें कि कौन सा कंडीशन में कैसा हो रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मैं चेंज कर रहा हूँ, इसी में थोड़ा सा केवल बदलाव होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है 4x 8x। यहाँ देखिए साइन 4x इंटू साइन 8x, ठीक है, और ये हट गया तो 2 है तो और आसान है, ये तो एक ही बार लगाना है फॉर्मूला। ये वाला हट जाएगा यहाँ से, ये सब हट जाएंगे यहाँ से, सब हट जाएंगे यहाँ से। तो साइन ए साइन बी, तो फॉर्मूला आपके सामने है, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस रहेगा। यहाँ एंगल चेंज करना है केवल, तो चेंज कर दीजिए। क्या हो जाएगा 4x माइनस 8x और फिर माइनस कॉस 4x प्लस 8x, ठीक है। चलिए जी, तो कितना हो जाएगा 1/2 तो बाहर निकलेगा ही, कॉस ये हो जाएगा माइनस 4x और ये हो जाएगा कॉस 8 4 12x। फिर आप इसको बनाएंगे तो आपका हो जाएगा कॉस माइनस थीटा कॉस 4x और माइनस कॉस 12x। अभी तो 2 लाइन का काम है, इंटीग्रेट कर दीजिए डायरेक्ट, तो बना दीजिए। अब क्या देख रहे हैं, कॉस का क्या होता है, साइन होता है, तो साइन 4x और x का कोफिशिएंट 4, कॉस का भी साइन ही होता है, तो साइन 12x और बटा में 12 हो गया इंटीग्रेशन, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लगेगा ही। अब इसको आप या तो गुना कर दे या इतना ही छोड़ दे, इतना ही छोड़ दे रहा है आंसर, तो एक लाइन में आंसर ही हो गया। क्या करें बताइए। हाँ सजाना है, सजा दीजिए ना भाई, डेकोरेशन करना तो आपका काम है। कैसे करेंगे, 1/4 ऐसे लिख देते हैं थोड़ा, साइन 4x फिर 1/12 साइन 12x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत कोई कष्ट परेशानी नहीं था, तो छठा बना दिए तो सातवां तो कुछ नहीं है। चलिए अब आते हैं 8 नंबर। फिर ये आपको मैंने हिंट्स किया था कि ऐसे प्रश्नों को कैसे डील किया जाए। 8 नंबर अगर आप देख रहे होंगे किताब में, वहाँ पे बुक में, तो आपको पता होगा कि अरे सर कुछ बोले थे कि 1 माइनस कॉस एक्स आएगा, 1 प्लस कॉस एक्स आएगा, तो क्या करना होगा। देखिए क्या करना होगा। क्वेश्चन नंबर 8, 1 माइनस कॉस एक्स एकदम रटना ही होगा आपको। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अभ्यास ही गुरु है। मैंने कहा था भाई कि देखो, और एनसीईआरटी में कुछ करता है डायरेक्ट लिख देगा, तुम्हें समझना होगा कि जब भी 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स हो, तो यहाँ पे हम नीचे वाले टी मान के ऊपर कटा नहीं सकते, तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि कॉस का साइन ना हो जाएगा, कॉस थोड़ी आएगा, और भी प्लस माइनस में है, गुना में रहेगा तो ना कट पाएगा। तो यहाँ पे एक मजबूरी है, और उस मजबूरी को आप ऐसे हैंडल करना है कि 1 माइनस कॉस एक्स रहे 1 प्लस कॉस एक्स रहे, तो सिंपल सा आपको उसको ऐसे करना है कि भैया एक्स नहीं, उसको 2 थीटा के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। दिखाना है तो दिखाइए, नहीं भी दिखाएंगे तो कोई बात नहीं है। कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और फिर 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा फॉर्मूला है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है आपको क्या, तो कॉस में कॉस 2 थीटा का 2 फॉर्मूला आपको बताया गया था, उन्हीं 2 फॉर्मूला में है। मैंने कहा था माइनस होगा तो साइन, प्लस होगा तो कॉस, तो 2 माइनस है ना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा और प्लस तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ये आप निकाल के फॉर्मूला चेक कर ले, आपको बताया गया है। ये भी समझाया गया कि ऐसा रहे तो ऐसा करना पड़ता है, उसको ऐसे चेंज कर देंगे। अब देखिए आराम से बन गया, 2 से 2 कटा, साइन बटा कॉस टैन होता है, तो टैन स्क्वायर x/2, ध्यान से ये स्क्वायर है, टैन स्क्वायर x/2, और टैन स्क्वायर का फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा, यानी चेंज करना पड़ेगा। और टैन स्क्वायर को कैसे चेंज करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 में। देखें ट्रांसफॉर्मेशन भी लग गया और ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हो गया। अब आपको तो पता है, ये तो ऐसा फॉर्मूला कितना जगह बनाए हैं हम लोग। चलिए इसको इंटीग्रेट कीजिए। सेक स्क्वायर का क्या होगा, टैन थीटा, तो टैन थीटा, और x का कोफिशिएंट तो बटा में लिखना होगा। और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ x का कोफिशिएंट है 1/2, क्योंकि x/2 का मतलब हुआ 1/2 इंटू एक्स। तो x कोफिशिएंट को ये नहीं किए रहे तो x/2 है, नहीं, x/2 का मतलब x और उसमें कोफिशिएंट लगाया 1/2। तो सेक स्क्वायर थीटा का होगा टैन थीटा, और थीटा का कोफिशिएंट जो भी दिया है वो बटा में जाएगा, x का कोफिशिएंट, फिर माइनस, और 1 का तो x होता है,
और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए, और बटा लो को उल्टा करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा 2 tan x बटा में 2 माइनस एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो बहुत इजी था, बस आप इसको याद रखिए और इसको टिक मार लीजिए थोड़ा कि इसको आपको रट जाना है, क्वेश्चन आ गया मान लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्त है इसका, भाई दोस्त है तो दोस्ती तो करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। cos x सेम वैसा ही क्वेश्चन है, 1 माइनस सॉरी कहाँ गया, 1 प्लस cos x बटा में 1 प्लस cos x dx। चलिए कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, पता है 1 प्लस cos x 1 माइनस cos x जब भी दिखे तो 90% क्या 99% केसेज ऐसे ही होंगे जहाँ पे आपको वही दिमाग लगाना पड़ेगा। तो चलिए नीचे तो दिमाग लगा दिए, 1 प्लस cos 2 थीटा भैया यूज कर देंगे। तो ये ध्यान रखें जब नीचे कर रहे हैं ना तो ऊपर भी करना पड़ता है, क्योंकि थीटा तो सेम रहना चाहिए ना, एक जगह x/2 हो गया, एक जगह x रहे तो कैसे होगा कुछ, तो इसलिए ऊपर वाले को भी चेंज कर देंगे। तो ऊपर वाले को कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे तो अकेले था तो उसको लिखेंगे वही cos 2 थीटा के, 2 2 कट जाएगा तो cos x नहीं हो जाएगा। बहुत जगह दिखाता नहीं है, डायरेक्ट यूज कर देता है फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि भैया ऐसे ही हो रहा है। चलिए अब यहाँ से देखिए cos 1 प्लस cos 2 थीटा, तो आपको याद है कि प्लस रहा तो cos में जाएगा, क्या cos में कि 2 cos स्क्वायर थीटा होगा। लेकिन ऊपर में क्या किया जाए, cos 2 थीटा का तो बहुत सारा फॉर्मूला है, कौन सा यूज किया जाए, ठीक है। तो आप कोई भी एक यूज कर दें, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। इसके 3-4 फॉर्मूले थे, तो उसमें अगर मान लीजिए आपका 2 फॉर्मूले ऐसे हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो cos 2 थीटा का फॉर्मूला था, एक था बेसिक फॉर्मूला cos का थीटा माइनस साइन का थीटा, या तो आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि cos बाई cos रहेगा तो 1 हो जाएगा कट के, और साइन बटा cos tan हो जाएगा, तो आप बना सकते हैं। और नहीं तो दूसरा ये भी था कि cos है तो cos वाला ही यूज कर दिया जाए। cos वाला फॉर्मूला क्या होता है इसका, cos 2 थीटा का, ओहो बंद कर दीजिए, रुक गया है, देखिए जी। हाँ तो मैं बता रहा था आपको कि cos 2 थीटा के कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज किया जाए। एक तो सीधा सीधी पकड़ने का तरीका है कि भाई cos है तो cos वाला ही यूज कर दिया जाए, और cos वाला में इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या तो इसको यूज करें, यानी तो इसमें भी cos है, इसको भी यूज कर सकते हैं। अब आपको नोट्स में ये यूज कर दिया गया है तो यहाँ पर ये यूज करके दिखा देते हैं ताकि आपको दोनों पता चल जाए। और वैसे ये वाला ज़्यादा ईजी है क्योंकि cos है और cos ही वाला है ही फॉर्मूला मेरे पास, तो cos वाला ही यूज किया जाए। तो चलिए, तो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला है cos वाला, वो वाला यूज करेंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साफ साफ दिख रहा है कि नीचे भी वही है सेम, तो हम लोग वही यूज करेंगे। चलिए जी, तो यहाँ से लिख देते हैं। अच्छा अब यहाँ पे अलग अलग कर देंगे, ब्रैकेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा बटा में 2 cos स्क्वायर थीटा, अब फिर 1/2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू dx बन जाएगा आराम से। तो पूरा कट गया साफ, 2 से 2 ये सब तो कट गया, क्या बचा 1, और यहाँ देखिए 1/2, और cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का तो होता ही इंटीग्रेशन, तो बस बन गया। 1 का क्या होगा जी x, यहाँ से 1/2 तो कॉमन निकल जाएगा बाहर, सेक स्क्वायर का क्या होगा tan थीटा यानी tan x, और x का कोफिशिएंट 1/2 है तो वो आपको बटा में लिखना पड़ेगा। अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बड़ा ध्यान से देखिए इस चीज़ को, हो गया बन गया। अब देखिए यहाँ पे 1/2 से 1/2 क्या हो गया, कट गया, तो आंसर क्या होगा x माइनस tan x/2 प्लस c। कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई परेशानी बताइए आपको। अब तो मैंने कह दिया कि भाई जहाँ भी 1 प्लस cos x आए, 1 माइनस cos x आए, आपको बस यही फॉर्मूला यूज करना है, आपको तो रट जाना है। अब नीचे यूज किए तो ऊपर मजबूरी थी कि भैया थीटा तो दोनों जगह सेम हो जाए, तो नीचे किए तो ऊपर भी cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाने लगे। अब कौन सा cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला है, कौन सा यूज होगा मैंने आपको स्पष्ट कह दिया कि cos है तो cos वाला लगाइए, साइन रहता साइन वाला लगाते, दोनों रहता दोनों वाला लगाते, जब जैसा तब तैसा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा प्रश्न है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 16, ये 3 है, साइन का 4, कॉस का 4, tan का 4। तो देखते हैं 4 वाले को कैसे डिस्कस किया जाए, कैसे बनाया जाए। अच्छा, कॉपी में दोनों विधि बनाया गया है, ये तीनों विधि बनाया गया है, 3 विधियां दी गई हैं, तो अच्छी बात है, सब विधि देख लीजिए, उससे और ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या लिखा है। साइन के पावर 4 कर दिया है, ठीक है, साइन के पावर 4x इंटू dx। तो चलिए जी, अब साइन के पावर 4 का थोड़े फॉर्मूला हम लोगों को याद है कि क्या होता है, साइन स्क्वायर तो पता है। तो चलिए साइन क्यू का भी पता है, साइन 4 नहीं पता है, नहीं पता है तो भाई कुछ तो करेंगे ना हम लोग, ट्रांसफॉर्मेशन का विधि पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या इसको ऐसे लिख दें, साइन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 दूनी 4। साइन स्क्वायर का तो पता है आपको, मैंने कह दिया साइन स्क्वायर रहे, कॉस स्क्वायर रहे, साइन क्यू रहे, कॉस क्यू रहे, ट्रांसफॉर्म कीजिए। चलिए साइन स्क्वायर का कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्यों ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, आपको मैंने बार बार हिंट से भी बता दिया क्यों ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि भाई स्क्वायर में है, इसको इंटीग्रेट आप नहीं कर सकते क्योंकि यू इंटू भी है ना, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं होता है। तो आपको इसको लीनियर फॉर्म में, मतलब घात 1 करना है, और घात 1 करने के लिए ट्रांसफॉर्म करना पड़ रहा है। चलिए साइन स्क्वायर थीटा वाला अगर कॉस रहे तो प्लस में, साइन रहे तो माइनस में, कौन सा माइनस, ये वाला 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है ना, बटा में 2। अगर यहाँ कॉस स्क्वायर होता है तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, मैंने आपको सब निकलवा के भी फॉर्मूला रख दिया है। स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, ये सब फॉर्मूला सब cos 2 थीटा का फॉर्मूला से बनाया गया है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखियो। मैंने कहा था साइन है तो माइनस में कॉस रहता तो प्लस यहाँ हो जाता बस। अब इसके पहले आप देखे भी थे। चलिए जी, अब इसको सॉल्व करना है। फिर अभी स्क्वायर है, अभी हटा नहीं है स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे जरा देखिए। तो स्क्वायर करें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2ab, तो 2 एकम 2 कॉस 2x, 2 कॉस 2x। अब बटा में 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। चलिए जी 1/4 टिक मार लेंगे, ध्यान रखेंगे इसको बनाते वक्त। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा जरा देखिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कॉस 2x, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन अभी भी ध्यान रखिए, फिर यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, अभी कैसे इंटीग्रेट कर देंगे, जब तक सब लीनियर फॉर्म में नहीं आएगा तो आपको बनाना होगा बड़ा ध्यान से, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फिर वही कॉस स्क्वायर वाला साइन था तो अभी तो चेंज किए, फिर कॉस स्क्वायर तो फिर इसको भी चेंज करेंगे। अब देखिए 1/4 ये आपका जो है 1 प्लस कॉस स्क्वायर के लिए फिर से यूज करना पड़ेगा, और कॉस का थीटा है, साइन स्क्वायर था तो माइनस में गए थे, कॉस स्क्वायर तो प्लस में, कैसा प्लस, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, थीटा आपका 2x है, ध्यान रखेंगे सब चीज़, बटा में 2 माइनस 2 कॉस 2x इंटू dx। ये आपका 1/4, ये आपका 1, ये आप ब्रैकेट कर सकते हैं इसको अलग अलग, 1/2 हो जाएगा, फिर प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस 2 दूनी 4x बटा में 2 माइनस 2 कॉस 2x। अब जरा चेक कीजिए, सब लीनियर फॉर्म में आ गया, लीनियर फॉर्म मतलब सबका घात 1 है, पावर किसी का नहीं है, तो आप आराम से इंटीग्रेट अब आप कर सकते हैं। लेकिन अभी एक चीज़, ये इसको थोड़ा सा दोनों अंक है तो इसको जोड़ दीजिए ना, तो थोड़ा एक लाइन छोटा हो जाएगा। कितना, 1 रुपया 8 आना, 1.5 रुपया, 1.5 रुपये को क्या लिखेंगे, 3 बटा में 2, 3 बटा में 2 प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा cos 4x बटा में 2, ये 2 cos 2x। अब आपको इंटीग्रेट करना है। चलिए जी, इंटीग्रेट कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, 1/4 तो कांस्टेंट है, देखना ध्यान से, ये तो बाहर आ गया, इसको इंटीग्रेट करना है। 3/2 कांस्टेंट है जी, तो 3/2 कांस्टेंट बाहर निकल जाए तो क्या बचेगा, यहाँ पे dx बचेगा ना। देखो अगर मान लो इसको हम लिखेंगे ऐसे 3/2 इंटू dx लिखोगे ना, तो 3/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो dx का क्या होता है, x होता है, तो 3/2 और dx का x, ठीक है। चलिए प्लस
इसको कैसे करोगे, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, तो साइन 4x और x का कोफिशिएंट बटा में तो लिखना ही पड़ेगा। फिर -2 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, कॉस एक्स का होगा साइन एक्स, तो साइन 2x और x का कोफिशिएंट जो है वो बटा में तो लिखना ही पड़ेगा, प्लस साइन ऑफ जो कॉन्स्टेंट का है। ये देखिए 2 से 2 कट गया, अब आपका आंसर हो गया। चाहे तो ब्रैकेट तोड़ दें, तोड़ ही दिया है, तो ये गुना करेंगे कितना हो जाएगा जी, ऊपर में 3 हो जाएगा, 4 दूने 8 हो जाएगा, x जो है वो लग जाएगा, प्लस 4 दूने 8, 8 चौके 32 साइन 4x माइनस 1/4 साइन 2x। यही आपका आंसर है। कोई दिक्कत, कोई कष्ट परेशानी नहीं है। सजा दिया है तो सजा देंगे, नहीं मन है तो मत सजाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप निश्चिंत रहें। आगे पीछे से कोई ये पीछे लिखा है ये आगे लिखा है तो क्या दिक्कत है, सजा दिया, पहले x वाला फिर 2x वाला फिर 4x वाला, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आ गया, बात समझ में आ रही है कि स्क्वायर है तो कैसे चेंज करेंगे, सब बस फॉर्मूला है। ट्रिगोनोमेट्री आपको एकदम ज़बरदस्त कर लेना है इस अध्याय में। इसके बाद दूसरी दुनिया होगी, वहाँ पे दूसरी बातें होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, जस्ट 2 कॉपी है भाई, वहाँ पे साइन 4 कर दिया है, क्या करे बताओ, कर दूँ इसी पे, देखो तो जरा क्वेश्चन नंबर 11, साइन के जगह पे cos 4 कर दिया है, तो तरीका तो वही होगा। cos 4 का पता नहीं है, cos 4 का नहीं पता है तो हम इसको लिख सकते हैं एकदम इसी की जैसा, cos स्क्वायर का स्क्वायर, और cos स्क्वायर इसको चेंज कर तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 1 + cos 2 थीटा होता है। देखो ध्यान से, सेम क्वेश्चन है, साइन के जगह पे cos हो गया तो हम cos 4 को क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर का स्क्वायर, और cos उसका थीटा को पहले चेंज करेंगे तो cos स्क्वायर का क्या होता है, प्लस में होता है, 1 + cos 2 थीटा बटा में 2। तो पहले इसको लिखे, फिर इसको जैसे तोड़े थे वैसे ही तोड़ेंगे, तो a का स्क्वायर 1, a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab हो जाएगा। फिर बटा में 2 का स्क्वायर 4 तो रहेगा ही, 1/4 बाहर निकलेगा ही, 1 रहेगा ही, cos स्क्वायर 2x रहेगा ही, यहाँ माइनस वाला प्लस हो जाएगा केवल। फिर cos का थीटा था, फिर इसको चेंज करेंगे तो फिर 1 + cos 2 थीटा हो जाएगा। देखो सब इसी पे, यही सेम एकदम क्वेश्चन सेम दोहराना है। cos का थीटा 1 + cos 2 थीटा बटा में 2, यहाँ माइनस वाला केवल प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, और देखो क्या होता है। इसके बाद 1 ठीक ही है, 1/2 ठीक ही है, ये cos 4x/2 ठीक ही है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये 3/2 होगा ही, cos 4x तो होगा ही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 cos 2x तो रहेगा ही, थोड़ा सा एक बार चेक कर लो। अच्छा देखो थोड़ा सा चेंजिंग है, चेंज करना पड़ेगा, यहाँ cos 2x कर दिया है। अच्छा मैं फिर से ही दिखा देता हूँ, 2x कर दिया है तो सुधारना पड़ेगा ना, एकदम सेम है, केवल थीटा थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो जहाँ जहाँ x सब मिटाना ही पड़ेगा, 2x करना पड़ेगा उसको। चलिए तो देख लो 11 नंबर, cos 4, यहाँ पे 2x लिखा है, देखो धीरे से ध्यान नहीं दिया गया तो गड़बड़ हो जाएगी। cos 4 का पता नहीं है तो इसको हम लोग लिखेंगे पहले cos स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसको हम लोग आगे क्या करेंगे, cos का थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, cos का थीटा है तो वहाँ cos 2 थीटा में माइनस वाला नहीं प्लस वाला यूज़ करेंगे, तो 1 + cos 2 थीटा, 2 थीटा तो थीटा यहाँ पे 2x है, अब बटा में कितना हो जाएगा 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, भैया देखो याद रखना फॉर्मूला, नहीं याद रखोगे तो फंस जाओगे। अब a + b का होल स्क्वायर करो, पहले तो इसको थोड़ा सा बना लो, ये हो जाएगा 1 + cos 2 दूनी 4x है ना, और बटा में 2 दूनी 4x नहीं होगा, बटा में 2 यहाँ स्क्वायर इंटू dx। अब इसको देखो a + b का होल स्क्वायर से बनाओ, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर cos स्क्वायर 4x फिर प्लस 2ab, तो 2 एकम 2 cos 4x, ठीक है, इंटू dx। फिर 1/4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एकदम सेम क्वेश्चन है, केवल x के जगह पे यहाँ पे 2x दे दिया है तो बना देना है केवल। 1/4 बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, 1 + cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x इंटू dx। फिर cos का थीटा है, फिर चेंज करना पड़ेगा, तो फिर से चेंज करेंगे, 1/4, ये हो जाएगा आपका 1, cos का थीटा का क्या होगा, फिर वही बात, cos का थीटा का जो यूज किए थे 1 + cos 2 थीटा
बटा में 2 प्लस 2 कॉस 4x इंटू डी एक्स 1/4। ब्रैकेट क्यों दे रहे हैं, ध्यान से सुन रहे होंगे ना, ब्रैकेट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये सब एक साथ है, उसके साथ dx है। चलिए ये 1, फिर इसको अलग कर देंगे, 1/2 ये हो जाएगा आपका कॉस 2 चौके 8x प्लस बटा में 2 तो रहेगा ही, अलग अलग कर रहे हैं ना, ब्रैकेट किए 2 कॉस 4x। ठीक है, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। एक लाइन और कार्य कर देंगे तो थोड़ा सा आराम से आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1/4, इसके पहले ऐसा 1 और 1.5 कितना होगा, 1 और आधा 1.5 हो जाएगा, 1.5 मतलब 3/2 प्लस कॉस 8x बटा में 2 प्लस 2 कॉस 4x ब्रैकेट बंद इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दीजिए। चलिए 1/4 बोले 3/2 का क्या होगा, 3/2 तो कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा और डी एक्स का x हो जाएगा प्लस ये देखिए 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आया, कॉस का होगा साइन 8x और x का कोफिशिएंट जो है वो बटा में आएगा प्लस 2 कॉन्स्टेंट बाहर गया, कॉस का होगा साइन 4x और बटा में x का कोफिशिएंट जो है वो 4 बटा में आएगा प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कट रहा है कटाइए, नहीं कटाइए जबरदस्ती मत कीजिएगा, 2 दूनी 4 ये कट रहा था तो कटा दिए, 1/4। अच्छा गुना कर दे रहा है क्या, गुना कर ही रहा होगा, ज़रूर गुना कर ही दिया है तो कर दीजिए। ये हो जाएगा 3/4 दूने 8, पता ही एकदम जस्ट 2 कॉपी आंसर आ रहा है, 3/8x प्लस 8 दूने 16 चौके 64, 1/64 साइन 8x प्लस 2 चौके 8, 1/8 साइन 4x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप देख रहे होंगे कहीं कोई परेशानी नहीं है, जस्ट 2 कॉपी था, मुझे नहीं बताना चाहिए प्रश्न, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि दोनों दोस्त था, एक ही जैसा था, तो कोई ज़रूरी नहीं है बताना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है साइन स्क्वायर एक्स और बटा में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, देख रहे होंगे। अब आप यहाँ पे फिर से बुद्धि लगाइए कि क्या कर सकते हैं। आपको मैंने कहा था कि 1 प्लस कॉस एक्स पे तो भैया वो वाला फॉर्मूला लगाना है, लेकिन ऊपर में एक आपको हिंट्स दिखा, थोड़ा सा सतर्कता बरतिए, थोड़ा सा केवल, कि साइन स्क्वायर थीटा को क्या हम ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दे क्या, ऐसे फॉर्मूला 10th क्लास वाला वर्ग संबंध कि साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। और जब उसको आप लिखिएगा ना तो आपको एक और आसान काम मिल जाएगा। अरे ये तो 1 का स्क्वायर, ये कॉस का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। और इससे फ़ायदा क्या हुआ अब हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए फायदा, लीजिए हो गया, बन गया काम। तो कभी कभी ना अगर ऊपर स्क्वायर रहे तो चिंता नहीं करना है, देखिए आराम से कैसे बन गया। अब झूठ मूठ में वो लगाते हैं, झूठ ऊपर हो ही नहीं पाता क्योंकि ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा का कुफ है तो वही करना पड़ता, इसलिए हमने साइन स्क्वायर को चेंज कर दिया 1 माइनस कॉस का थीटा। अब ये 1 का स्क्वायर, ये कॉस का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, और अलजेब्रा तो पता है, अलजेब्रा इज द क्वीन ऑफ मैथमेटिक्स। अलजेब्रा जो है बीजगणित, जो गणित की रानी है, वो कहीं लग सकता है, कहीं यूज कर सकते हैं हम उसको। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, एक कट गया, एक बच गया, और जो बचा है उसका इंटीग्रेशन भी बड़ा शानदार होता है। चलिए जी, 1 का क्या होगा x और cos x का क्या होगा sin x और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मज़ा देखिए भाई है जी मज़ा आया ना। चलो सेकंड मेथड भी कॉपी में दिया हुआ है, आप उसको देख लोगे, और भी बहुत सारे तरीके हैं जो आसान है, उसको देखो ना। वैसे मैंने जो भी मुझे जितना लगता है कि भाई ऐसे भी हो सकता है तो मैंने कॉपी में बना देता हूँ, ताकि वो कॉपी में कभी भी रहेगा तो किसी को भी फायदा करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कैसी हो, हाँ ब्रैकेट में, चलिए जी टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा बेहद अच्छा प्रश्न है, और अगर कोई नहीं ध्यान देगा तो फंस जाएगा, ध्यान देगा तो बन जाएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 13, दोस्त ही है दोनों, लगभग cos 2x और माइनस cos 2 अल्फ़ा, 2x और 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा देख रहे हैं, एक अल्फ़ा आ गया है तो चिंता की कोई बात नहीं है, नीचे भी दिया है cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटू डी एक्स। अब देखो भाई, पहले तो ऊपर ही दिख गया कि cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर दो,
फिर देखा जाएगा जो होगा। cos 2 थीटा का आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, शर्त तो ये भी है, तो सब cos ही है तो cos वाला ही यूज करो। cos वाला यूज करोगे तो क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस यहाँ भी वही 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा जो रहे अल्फा है तो हम अल्फा ही लिखेंगे, ठीक है, माइनस 1 और बटा में cos x माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए अब ब्रैकेट तोड़ेंगे ऊपर में अगर, तो ब्रैकेट को जैसे ही हम लोग उसको तोड़ेंगे तो क्या होगा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस से बाहर तो अंदर का सारा साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 इंटू डी एक्स, नीचे में दिख ही रहा है cos x माइनस cos अल्फा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर में दोनों जगह 2 है तो उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, तो अंदर में हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, जो आप समझ रहे हैं वही होने वाला है, और आप भी इतना मूर्ख नहीं है कि नहीं समझ पाएंगे। दो कांस्टेंट बाहर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो समझ ही रहे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और नीचे तो साफ दिख रहा है, करिए तो बड़ा अच्छा दिया है, नीचे तो कट ही रहा है, ठीक है, cos x ओहो माइनस cos अल्फा इंटू डी एक्स, ये देखिए माइनस वाला से माइनस वाला कट गया, 2 अब ये बचा, इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं आप, cos x प्लस cos अल्फा इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत होगा आपको समझना चाहिए कि अल्फा जो है वो कांस्टेंट के रूप में माना जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 2 तो ठीक है, ब्रैकेट डाल दिए, अच्छी बात, cos x का होगा sin x, ये तो हो गया, प्लस ये cos अल्फा कांस्टेंट है न कि cos x है, तो ये कांस्टेंट तो कांस्टेंट साफ बाहर आ जाता है, तो cos अल्फा जो है वो बाहर आ गया कांस्टेंट। अब कांस्टेंट बाहर आ गया तो बचा क्या वहाँ पे dx, और जब dx बचा तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है x, ध्यान से, तो यानी कि एक लाइन इसको सजाना पड़ेगा, कांस्टेंट है तो भाई इसको थोड़ा सा आगे लिख देंगे ताकि लगे कि अलग चीज़ है, तो ऐसे लिखेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए 2 sin x, ध्यान से इस लाइन को आप याद रखेंगे, x को ऐसे लिखेंगे x और cos अल्फा, नहीं तो लगेगा cos अल्फा x है, नहीं x cos अल्फा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये लाइन देखिए मैंने टिक किया है इसलिए कि इसको ध्यान रखना है, cos अल्फा कांस्टेंट के रूप में बिहेव होता है, मैंने कहा एक्स वाई जेड के अलावा जब भी आए ना, ए आए बी आए अल्फा आए बीटा आए, ये सब कांस्टेंट के रूप में हम लोग उसको एज्यूम करते हैं और बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ तक 13 तक किसी को परेशानी नहीं हुई, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूरा तो नहीं हो पाया, कल भी 7.3 ही चलाना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर 7.4 का थ्योरी चलेगा, कल 2 काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 14, अच्छा जी, तो 14 में क्या है देखिए ध्यान से, क्या लिखा है cos x तरक्की माइनस साइन एक्स, अच्छा कुछ विशेष है ना, 1 प्लस साइन 2x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, अब देखिए यहाँ पे भी सोचना ये है कि किया क्या जाए, कुछ तो देखिए, ये नहीं मानेगा, आज पागल कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 भी बड़ा अहम प्रश्न है, इसको भी आप टिक कर लें कि बनाते वक्त इसको ध्यान देखें, ट्रिपल टिक रखें ताकि परेशानी ना हो। देखिए यहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, थोड़ा समझना पड़ेगा। देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी को भी कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर, sin 2x का फॉर्मूला यूज करके भी हम बहुत बेहतर कुछ नहीं कर सकते हैं अभी। एक काम कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा आप देखेंगे फिर आपको लगेगा ये तो ऐसे करने पे सही में ऐसे हो जा सकता है। देखिए cos x ठीक है, चालू है ना, sin x ठीक है, अगर हम एक की जगह पे जो कि cos sin दोनों है, इसलिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, पता है कि cos का थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है,
और ये करने से फायदा क्या हुआ वो सुनिएगा। चलिए साइन 2 थीटा की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि होता है साइन 2x का फॉर्मूला इंटू dx। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया और बेहतरीन तरीका से हम इसको सॉल्व कर लिए एक ही बार में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और जब ऐसे आप लिखेंगे ना तो अब आपका बन गया कि नीचे वाले को टी मान लेंगे, ऊपर वाला कट जाएगा, और उसके बाद 1/t² को सब हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये दिमाग लगाना पड़ा। नाउ अब हमें मानना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा कि cos x प्लस साइन x को हम t मान सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो cos का आएगा माइनस साइन x, साइन का आएगा cos x, इसका होगा dt बटा में dx। जरा सजा देंगे इसको तो हम लिख सकते हैं प्लस वाले को आगे माइनस वाले को पीछे। अब आप देख रहे होंगे मैच कर रहा है, यानी कि ये तो कट जाएगा और ये हो जाएगा dt बटा में dx। तो यहाँ से dx का वैल्यू आ जाएगा dt अपॉन cos x माइनस साइन x। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। और इन दोनों इक्वेशन को हम लोग वहाँ पुट करेंगे जब, तो आप देखेंगे आ रहा है ना कि i इज इक्वल टू, ठीक है, i इज इक्वल टू ऊपर में आपका था cos x माइनस साइन x, और नीचे में जो था उसको हम t मान लिए हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, और dx का वैल्यू आपको मिल चुका है dt बटा में cos x माइनस साइन x। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बच जाएगा 1/t² इंटू dt। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, t² का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो पावर -2 हो जाएगा इंटू dt, और पावर जब भी हो n के रूप में तो पता ही है फार्मूला आपको, xn का फार्मूला होता है, कैसे बनाएंगे, a के जोड़ेंगे अब फिर नीचे भी वही लिखेंगे -2 + 1 इंटू c। अब चलिए तो क्या हो जाएगा आपका t के पावर -1 बटा में -1 प्लस c, ऊपर का पावर हटाने के लिए बटा में करेंगे और माइनस का साइन कहीं एक जगह लगा दीजिए, जैसे पहले तो माइनस साइन लगाइए कहीं भी, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका पावर माइनस हटाने के लिए आपको पता है कि बटा में लिखा जाता है, यानी -1/t। अब देखिए जो तेज विद्यार्थी होगा वो याद कर लेगा कि 1/t² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -1/t। ये चालाक व्यक्ति का काम है, इतना काम नहीं करना पड़ेगा उसको। अब याद नहीं रखिएगा तो आपको तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए याद कर ले कि 1/t² जब रहे इंटीग्रेशन में इसका डायरेक्ट होता है 1/t प्लस c, तो फिर -1, और t किसको माने थे, t जिसको माने तो उसका मान वैल्यू पुट कीजिए। t आपको इक्वेशन में दिया होगा, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में cos x प्लस साइन x, तो लिख दीजिए cos x प्लस आ रहा है समझना साइन x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए। ठीक है, तो ये था आपका 14 नंबर बेहतरीन प्रश्न, इसलिए मैंने कहा कि आप इसको टिक कर लें, बनाएं, जब रिवाइज करें तो इसको एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये अलग टाइप का थोड़ा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ आप खुद से ये वाला चीज़ हम लोगों को लगाना पड़ा। क्यों लगाना पड़ा, ताकि हमको दिख रहा था कि लगाने से तो साइन 2 थीटा है तो 2 साइन x cos x हो जाएगा, और ये जब होगा तो a² प्लस b² प्लस 2ab तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब a प्लस b का होल स्क्वायर तो जो ऊपर है वही नीचे आ रहा है, तो फिर नीचे वाले को t मान लेंगे तो ऊपर वाला कट ही जाएगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करते करते अभ्यास आपको सीखना होगा। ठीक है, प्रैक्टिस से ही आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई जड़ी बूटी है कि आप इसको पी लीजिएगा। ठीक है, तो छोड़ दें, 15 नंबर क्वेश्चन से कल देखा जाएगा, 15 से लेकर 24 तक कल क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, आज इतना ही छोड़ देते हैं। चलिए 7.4 भेज दिए हैं आप।